नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल मेगा एडवाइज़र में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओस्मोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ज्वाइनिंग कैसे होता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद टॉपअप कैसे होता है, यानी कि आईडी को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। इसके लिए 3 प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी आईडी को कैसे एक्टिवेट कर पाएंगे, आप अपने डाउनलाइन की आईडी को कैसे एक्टिवेट कर पाएंगे, आपके अपलाइन जो है आपके आईडी को कैसे एक्टिवेट करते हैं, यानी कि टॉपअप करते हैं। तो सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है स्टेप बाय स्टेप। वैसे मैं आपको बता दूं कि ओस्मोस टेक्नोलॉजी में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आप टॉपअप नहीं कराते हैं, एक्टिवेट नहीं कराते हैं, तो अभी के कंडीशंस के हिसाब से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो 20 रुपया पर डे मिलता है बिना किसी को जोड़े ओस्मोस का एप्लीकेशन यूज करने के नाम पे, अभी आप एप्लीकेशन यूज नहीं भी करेंगे तो भी 20 रुपया पर डे मिलेगा। यह आपको तभी मिलेगा जब आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, यानी कि आपकी आईडी टॉपअप होगी, यानी कि 1180 का आपका पेमेंट सक्सेस होना चाहिए। आपके नीचे अगर डाउनलाइन में भी कोई एक्टिवेट करता है, आपके डाउनलाइन में भी अगर आदमी बढ़ते हैं लेवल के हिसाब से, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट अर्निंग होती है। अगर ओस्मोस का पूरा प्लान आपको देखना है, फुल डिटेल्स देखना है, कैसे इसका प्लान है, इसके लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, कंपनी का मोटो क्या है, कंपनी का सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो क्या है, सारा डिटेल्स, टोटल अर्निंग सिस्टम जहां से आप एक दिन में करोड़ रुपए कमा सकते हैं पर डे के हिसाब से। तो फुल डिटेल्स जानने के लिए, ओस्मोस का फुल बिजनेस प्लान जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख के ओस्मोस की सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। ऊपर स्पॉन्सर डिटेल्स ऑलरेडी फीड होके आएगा, स्पॉन्सर आईडी और नाम जो है ऑटो में फीड आएगा। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स, नेम एज पर बैंक डिटेल्स होना चाहिए, यहाँ पे फीड कर लेना है। मोबाइल नंबर जो बाद में चेंज नहीं होता है, मोबाइल नंबर ध्यान से आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ईमेल आईडी टाइप कर लेना है। यहाँ पे दिए हुए नीचे कुछ टर्म कंडीशन है, उसको पढ़ने के बाद आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आ सकता है। OTP को फिट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपको स्क्रीन पे ही आपका डिटेल्स, आपका ID और पासवर्ड सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी ID होगी और सबसे नीचे आपका पासवर्ड होगा, और यहीं पासवर्ड जो है आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी होगा अगर आप पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको गूगल या किसी ब्राउज़र के सहायता से आपको cpanel.osmostech.com टाइप करना है, या फिर osmostech.com पे भी जाके आप वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मेंबर ID और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे। ऊपर आपका मेंबर ID, नेम, एक्टिवेशन डेट लिखेगा। अगर आप एक्टिवेट करा चुके हैं तो, अगर एक्टिवेशन नहीं हुआ है आपका तो यहाँ पे एक्टिवेशन डेट में ब्लैंक रहेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है जो कि फ्री है, जैसा कि मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन करने के 5 दिनों के अंदर ही आपको आईडी एक्टिवेट करानी होती है, यानी कि 1180 के साथ टॉपअप कराना होता है, तो ही आपको कंपनी के सारे अर्निंग का जो फ़ायदा है मिल सकता है। तो आप 5 दिन के अंदर में ही अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट कैसे करना है वो मैं आपको प्रोसेस बता दूं। यहाँ पे 3 प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ईजी और सटीक तरीका है जिनके थ्रू आप इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आप उनको जानते हैं, उन पे विश्वास कर सकते हैं, तो डायरेक्ट उनके थ्रू आप उनको पेमेंट करेंगे। वो अपने अपलाइन को पेमेंट करेंगे, या फिर जिन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखा है उनको पेमेंट करके आपकी आईडी को विदिन 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर एक्टिवेट करवा देंगे, यानी कि आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी। दूसरा, अगर आप जिनके थ्रू स्पॉन्सर ले रहे हैं, जिनके थ्रू आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अगर आप उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं, आपको डाउट है कि आप 1180 रुपये अगर आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर आपको डाउट लगता है तो आप जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसको फॉलो कर सकते हैं। खुद से अपनी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले कंपनी के इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ से आपको वैलेट पे जाना है। वैलेट में आपको दिखाई दे रहा होगा वैलेट रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको एक नया पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको इंटर अमाउंट में अमाउंट फीड करना है। जैसे कि अगर आप 1180 का पेमेंट किए हैं एक आईडी ग्रीन कराने के लिए, एक आईडी एक्टिवेट करने के लिए, तो 1180। अगर आप एक ही साथ 4-5 आईडी का भी करवा सकते हैं अपने डाउनलाइन के लिए भी, तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे फीड करना है। उसके बाद सिलेक्ट
पेमेंट में आपको यहाँ पे कैश, चेक, डीडी, क्रेडिट कार्ड जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे जो यूटीआर नंबर होता है उसको यहाँ पे फिट करना है। देन आपको किस डेट में ट्रांजैक्शन किया है, आपने जो पैसे ट्रांसफ़र किए थे वो ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बैंक नेम में आपका जो भी बैंक है, जिस बैंक से आपने ट्रांसफ़र किया है वो बैंक आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको ब्रांच नेम आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद जो भी आप स्क्रीनशॉट लिए थे पेमेंट करने का टाइम में, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके आपने जहाँ पे रखा है वहाँ से यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद नीचे आपका आईडी ऑटो में रहेगा। ट्रांजैक्शन पासवर्ड जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कंपनी के साइड से जो पासवर्ड आता है वही आपका जो लॉगिन पासवर्ड होता है वही ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी होता है। अगर आप पासवर्ड चेंज कर चुके हैं लॉगिन पासवर्ड, तो आपका जो पुराना वाला पासवर्ड है वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। यहाँ पे कुछ बातें का ध्यान रखना है कि 5 PM के बाद में जो आप अगर यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो नेक्स्ट डे अप्रूव होगा। देयर शुड बी सिंगल बैंक ट्रांजैक्शन अगेंस्ट ए रिक्वेस्ट, मतलब आपको एक रिक्वेस्ट के लिए, एक बैंक ट्रांसफ़र के लिए अगर आपने 1180 का 2 बार ट्रांसफ़र किया है तो आपको 2 रिक्वेस्ट लगाना है। दोनों का एक ही साथ नहीं लगा सकते हैं, मतलब एक ट्रांजैक्शन पे एक रिक्वेस्ट लगेगा। जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट लग जाएगी। उसके बाद आपके लिए पिन जनरेट किया जाएगा। तो वो पिन कैसे जनरेट करना है, तो आप यहाँ से फिर से ऑप्शन में आएंगे, ई पिन वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको जाना है पिन जनरेट वाले ऑप्शन में। पिन जनरेट में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं शॉपिंग वैलेट बैलेंस में आपका वो अमाउंट आ जाएगा जो 1180 आपने ट्रांसफ़र किया है, या फिर जितना भी आपने अमाउंट ट्रांसफ़र किया है कंपनी के अकाउंट में वो यहाँ पर आपको शॉपिंग वैलेट बैलेंस में दिखने लगेगा जब विड्रॉवल रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाएगा। उसके लिए 2 से 3 दिन कभी कभी टाइम भी लगते हैं, तो आपको वेट करना होगा। जैसे आपको शॉपिंग वैलेट में बैलेंस दिखने लगे, यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखना है। जैसे 1180 है तो 1 पिन मिलेगा। उसके बाद आप जितने पिन के लिए किए हैं तो यहाँ से क्वांटिटी करने के बाद आप जनरेट कर लेंगे तो आपका पिन जनरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ई पिन वाले ऑप्शन में ही जाना है, पिन डिटेल्स में जाना है। जैसे आप पिन डिटेल्स में जाएंगे तो अनयूज्ड पिन जो भी आपका जनरेट हुआ था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यूज्ड वाले को भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा आईडी देने के लिए। अगर आप खुद का आईडी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो अपना आईडी दे दीजिए और ये नीचे टॉपअप का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप किसी डाउनलाइन का या फिर किसी दूसरे का एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसका आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे तो जैसे टॉपअप करेंगे उनकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। यह दोस्तों दूसरा प्रोसेस है। अगर आपको इन सब से बचना है तो आप अपने अपलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं। जिन्होंने फ्रेंचाइजी लिया है जैसे अविनाश असाब सर हैं, उनके डायरेक्ट गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं, या फिर कोई भी किसी भी मोड से आप उनको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अगर आप अपने सीनियर को देंगे, अपलाइन को देंगे तो आपकी आईडी आधे से 1 घंटे में वो एक्टिवेट करवा देंगे। अदरवाइज़ आप इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करके अपनी आईडी को खुद एक्टिवेट कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों तीसरा प्रोसेस मैं बता दूं, नए लोगों के लिए तो यह नहीं है। अगर आप इसमें पहले से जुड़े हुए हैं, अगर आप इनकम इसमें स्टार्ट कर दी हैं, आपकी रोज़ की इनकम 100, 200, 500, 1000 रुपये हो गई है, तो आप अपने इनकम से भी पिन जनरेट कर सकते हैं। आपका जो कंपनी में आपको जो कमीशन मिल रहा है, जो आप कंपनी से इनकम कर रहे हैं, उसके थ्रू भी आप पिन जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना वैलेट में जाना है। वैलेट में जाने के बाद आपका जो भी वैलेट, जैसे मान लीजिए मेन वैलेट रिपोर्ट मैं आपको जस्ट खोल के आपको दिखा दूँ, पे देख सकते हैं कि इस अकाउंट में 546 रुपया है। तो सबसे पहले यह प्रोसेस फॉलो तभी होगा जब आपके मेन अकाउंट में 1180 से ज़्यादा या 1180 अमाउंट होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 1180 अमाउंट है तो इसको आप शॉपिंग वैलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जाना है वैलेट वाले ऑप्शन में। वैलेट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेन टू शॉपिंग वैलेट अकाउंट ट्रांसफ़र, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो भी आपका अमाउंट है, जैसे यहाँ पे 546 है तो अभी मैं 546 ही कर सकता हूँ। तो 1180 से अगर ज़्यादा है या 1180 है तो आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है। रिमार्क्स में कुछ लिख देना है कि आप ट्रांसफ़र मतलब पिन के लिए आप जनरेट करने के लिए शॉपिंग वैलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट कर देंगे दोस्तों तो आपको ई पिन वाले में जाके आप पिन जनरेट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो शॉपिंग वैलेट दिखाई देता है, शॉपिंग वैलेट बैलेंस, यहाँ पे वह अमाउंट आ जाएगा। यानी कि आपके मेन वैलेट में जितने पैसे हैं उसको आप शॉपिंग वैलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ से पिन जनरेट करके उसका टॉपअप कर सकते हैं, खुद का या फिर अपने डाउनलाइन का। खुद का तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो लोग एक्टिवेट करेंगे, जिनकी अर्निंग शुरू होगी, उन्हीं का मेन बैलेंस शो होगा, मेन बैलेंस बनेगा और उसी वैलेट को यहाँ पे शॉपिंग वैलेट में आप ट्रांसफ़र करके पिन ले सकते हैं। यहाँ पे एक और
फ़ायदा आपको हो सकता है कि अगर आपका जो मेन वैलेट है उसको आप बैंक में विड्रॉल करते हैं, बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं अपने पर्सनल बैंक में, तो वहाँ पे आपको 10% TDS काटा जाता है। अगर आप उसी पैसे को आप शॉपिंग वैलेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको मात्र 5% यहाँ पे TDS कट होता है। तो बहुत से लोगों को यह भी डाउट होता है कि हम अपने सीनियर को पैसे दे रहे हैं डायरेक्ट, वो कंपनी के अकाउंट में पैसे लेने से मना कर रहा है। दोस्तों, सीनियर क्या करते हैं कि यहाँ से आपकी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, उनके वैलेट में पैसे होते हैं तो शॉपिंग वैलेट में ट्रांसफ़र करके वो आपका टॉपअप कर लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आप जो है, आपको बोला जाता है कि आप सीनियर के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डालें, वो आपको टॉपअप करके दे देंगे, आपकी आईडी को एक्टिवेट करा देंगे। तो इस तरीके से तीनों प्रोसेस में जो आपको अच्छा लगे आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर पाएंगे। ऑस्मोस टेक्नोलॉजी में आप अर्निंग करने के लिए आपको आईडी को एक्टिवेट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऑस्मोस टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग वीडियो जैसे KYC कैसे होता है, विड्रॉल कैसे होता है, तो सारा डिटेल्स, फुल प्लान, सबका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइनिंग लिंक भी है, वहाँ से जाके आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं और दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ से आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा। तो चलिए, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑस्मोस से आप जुड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना रेफरल आईडी या फिर अपना नाम या मोबाइल नंबर ज़रूर दें, ताकि आपके आसपास या आपको जानने वाले लोग आपसे कांटेक्ट करें और आपके साथ इस कंपनी में जुड़ के वो भी अच्छा खासा अर्निंग करें और आपका भी अपना बिजनेस ग्रो हो। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।